बच्चों का अमरूद तोड़ना और अमरूद के पेड़ पर रस्सी लगाकर झूला झूलना। शहर में हमने ज़्यादा समय नहीं बिताया था, पर इस शहर से बच्चों की यादें खूब जुड़ी हैं। हम सरकारी घर में रहते थे जो काफ़ी खुला डुला था। इसमें एक बड़ा सा आंगन था जिसमें 2 अमरूद के पेड़ लगे थे। ये अमरूद के पेड़ लगभग 10-12 वर्ष के रहे होंगे। जब हमारी शहर में बदली हुई तो अगस्त का महीना चल रहा था। ये पेड़ अमरूद से लदे पड़े थे। हमने शायद पहली बार अमरूद का पेड़ देखा था, क्योंकि सर्द इलाकों में ज़्यादातर सेब की ही फसल होती है। मेरे ननद के बच्चे नीशू और अनु भी अपनी 1 हफ्ते की छुट्टियों में हमारे पास आए हुए थे। अनु और निशु उम्र में रिंकू और रिया से बड़े थे, पर फिर भी इन चारों की आपस में खूब पड़ती। रिंकू और रिया छोटे होने की वजह से पेड़ पर नहीं चढ़ पाते, पर अनु और निशु पेड़ पर चढ़कर पेड़ की टहनी के आखिरी हिस्से तक चले जाते। मुझे उनके गिरने का डर भी सताता, पर बच्चे कहाँ सुनने वाले थे। रिंकू और रिया इनको देखकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते, पर असफल हो जाते। पर हाथ में पत्थर लेकर जमीन से ही अमरूद तोड़ने की कोशिश जरूर करते। मुझे वह दिन भी नहीं भूलता जब रिंकू ने पत्थर तो अमरूद तोड़ने के लिए मारा था, पर गलती से रिया को जाकर लग गया था। रिया जोर से गुस्से के मारे रिंकू को मारने आई थी। रिया ने रिंकू को 2-4 थप्पड़ मार भी दिए, पर अनु ने फटाफट पेड़ से उतरकर दोनों को लड़ता देख अलग कर दिया था। दोनों जोर जोर से रो रहे थे। मैं भी इनकी आवाज़ सुनकर दौड़ी बाहर चली आई थी। मैंने उन दोनों की पूरी बात सुनी भी नहीं थी और दोनों की पिटाई कर डाली। इस पिटाई का यह फायदा रहा कि दोनों को एक जैसी सजा देने पर करीबन 1 घंटे बाद दोनों उसी अमरूद के पेड़ के नीचे अमरूद खाते हुए नजर आ रहे थे। अब एक दूसरे से कोई शिकवा ना था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी लड़े ही ना हों। बच्चे ऐसे ही होते हैं, पल भर में रूठना और अगले पल में मान जाना। अगर दोनों बच्चों में से एक की गलती होती तो पिटाई दोनों की होती। इससे दोनों भाई बहन एक दूसरे की शिकायत न करते और आपसी झगड़ा खुद ही निपटा जाते। एक दूसरे के लिए सहानुभूति भी होती। मैंने रिया को पत्थर लग जाने के बाद देखा था कि रिंकू रिया के सिर पर हाथ रखकर बोल रहा था, दीदी ज्यादा तो नहीं लगी। मुझे पता था कि रिंकू ने भी जानबूझकर वह पत्थर नहीं फेंका था। ये छोटे छोटे किस्से हमारे जीवन में रंग भर देते हैं। रिंकू ने अपने सुदर्शन अंकल से अमरूद के पेड़ की टहनी की मदद से झूला लगवा दिया था। मुझे अंदेशा तो हो रहा था कि ये बच्चे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। आंगन में इन दोनों पेड़ों से मजबूत कोई और पेड़ न था। इन बच्चों के पास और कहीं झूला लगाना संभव न था। एक बार की बात है कि झूला झुलाते हुए अनु ने रिया को थोड़ा जोर से धक्का दे दिया था। रिया के हाथ से रस्सी छूट गई थी और रिया धड़ाम से गिर गई थी। रिया खूब रोई और मेरा वह उसका अपनी बुआ को फोन करना कि अनु दीदी ने उसको धक्का देकर गिराया है नहीं भूलता। रिया ने पूरे दिन अपनी बहन अनु से बात नहीं की थी। रिया की कज़न आज भी इस बात को याद करते हुए कहती है कि रिया की वजह से अनु को उसकी माँ से बहुत डांट पड़ी थी जब रिया झूले से गिरी थी। रात होने तक चारों बच्चे फिर से एक हो जाते। ऐसा लगता जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बच्चे हम बड़ों की तरह लड़ाई को बहुत खींचते नहीं हैं। बच्चे बहुत भोले होते हैं। अमरूद के पेड़ में लगे अमरूदों में बरसात के कारण कीड़े नजर आने लगे थे, इसलिए अब दोनों बच्चे उस पेड़ की तरफ देखते भी नहीं। झूलों का शौक भी थमने लगा था, क्योंकि अनु और निशु भी अब वापस अपने स्कूल खुल जाने की वजह से शिमला जाने की तैयारी में थे। घर के बाहर एक चाट पापड़ी वाला आता। इन बच्चों को देखकर वह भी झट से आवाज लगाता। 1 हफ्ते में शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जब इन्होंने चाट पापड़ी ना खाई हो। दिन के समय कभी बैडमिंटन खेलते तो कभी छुपन छुपाई। पूरे दिन भर घर के आंगन में रौनक रहती। अभी हमें में आए हुए साल भी ना हुआ था कि हमारी फिर से जुआली बदली हो गई। बच्चों के साथ सारा सामान इकट्ठा कर दूसरे शहर निकल पड़े। बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे देखकर बहुत दुख होता। बच्चे अभी पुराने स्कूल में मुश्किल से ही घुल पाते कि दूसरी जगह की तैयारी करनी पड़ती। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं मेरे बच्चों के बचपन के सच्चे किस्सों के साथ। नमस्कार।